Welcome to series Explain, Freaky Friday मूवी एंडिंग एक्सप्लेन। एना सॉलमैन एक 15 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो गिटार बजाती है और अपने बैंड में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उसका अपनी माँ डॉक्टर टेस सॉलमैन से रोज़ाना झगड़ा होता रहता है। टेस एक मशहूर साइकोथेरेपिस्ट है, लेकिन माँ बेटी का रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एना स्कूल के प्रॉब्लम से गुजरती है, लेकिन उसके लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसका पापा कुछ साल पहले ही मर गए थे और वो उस गम से अब तक बाहर नहीं निकल पाई। एना को लगता है कि उसकी माँ टेस ने ही पापा की जगह किसी और को देना चाहा, क्योंकि अब वो रैन नाम के आदमी से शादी करने वाली है। एना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। टेस को भी लगता है कि एना सिर्फ बहाने बना रही है और उसकी ग्रेड्स भी घट रही हैं। लेकिन सच ये है कि स्कूल में एक टीचर जानबूझकर एना को टारगेट कर रहा है और एक लड़की स्टेसी उसको बुली कर रही है, लेकिन टेस इन बातों को सीरियसली नहीं लेती। एना को एक लड़का पसंद है, जैक, जो स्कूल में काम करता है और बाइक चलाता है। जब टेस को उसके बारे में पता चलता है तो वो उस रिश्ते से मना कर देती है, लेकिन एना को सिर्फ एक चीज चाहिए कि उसकी माँ उसको परमिशन दे दे वो अपनी बैंड के साथ एक म्यूजिक शो ऑडिशन दे सके। प्रॉब्लम ये है कि ऑडिशन उसी रात है जब टेस और रैन की शादी की रिहर्सल डिनर रखी गई है। एक रात वो सब टेस, एना, रैन, टेस के पापा एलन और एना का छोटा भाई हैरी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पर एना अपनी माँ से परमिशन मांगती है, लेकिन टेस साफ मना कर देती है। उसको अपनी बेटी के पैशन की वैल्यू नहीं है। दोनों माँ बेटी रेस्टोरेंट में ही बहस करने लगते हैं। टेस एना से कहती है कि वो अब तक अपने पापा की मौत का दर्द भुला नहीं पाई है, लेकिन एना इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। गुस्से में आकर एना कहती है, एक दिन मेरी लाइफ जी कर देखो, फिर पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। ये सब बातें रेस्टोरेंट की मालिक सुन रही होती है। वो माँ बेटी के बीच प्यार वापस लाने के लिए दोनों को एक स्पेशल फॉर्चून केक खिलाती है। कुकी के अंदर एक अजीब मैसेज लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है एक बड़ा चेंज आने वाला है, जो उन्हें सिर्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फलेस लव के रास्ते पर ले जाएगा। जब वो मैसेज पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ और समझ नहीं आता, लेकिन अचानक एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है, जैसे कुछ कॉस्मिक चीज हो गई हो। अगले दिन सुबह जब दोनों उठती हैं तो पता चलता है कि टेस और एना एक दूसरे की बॉडीज में स्विच हो चुकी हैं। जब टेस और एना को पता चलता है कि उनकी बॉडीज स्विच हो गई हैं तो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए पैनिक होता है, लेकिन फिर डिसाइड करती हैं कि नॉर्मल बिहेव करना बेस्ट है, क्योंकि अगर किसी को बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि एना, जो अब टेस की बॉडी में है, उसे अपनी माँ का रोल निभाना पड़ेगा। क्लाइंट से बात करनी, थेरेपिस्ट बनना और मैच्योर बिहेव करना। दूसरी तरफ टेस, जो अब एना की बॉडी में है, उसे स्कूल जाना पड़ेगा और उसकी लाइफ जीना होगा जैसे वो पहले इजी समझती थी। जैसे ही दोनों अपने नए रोल्स में जाती हैं, उन्हें असली जिंदगी का रियलिटी चेक मिलता है। टेस जब स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि एना झूठ नहीं बोल रही थी। लिटरेचर टीचर मिस्टर बेट्स उसके साथ सीरियसली बुरा बिहेव कर रहे थे। रीजन पता चलता है कि कई साल पहले टेस ने मिस्टर बेट्स के प्रपोजल रिजेक्ट किया था और वो अब बदला ले रहा था एना से। टेस उसे धमकी देती है कि अगर उसने ये बंद नहीं किया तो वो पुरानी बात सबको बता देगी। एना के दोस्तों को बड़ा शौक लगता है जब टेस एना के रूप में उनके बैंड के ऑडिशन के लिए सीधा मना कर देती है। वो जेक के साथ भी रूड बिहेव करती है, जैसे जेक समझ नहीं पाता। एना, जो अब टेस की बॉडी में है, शुरू में थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन जल्दी ही हैंडल करना सीख लेती है। वो अपनी माँ के मेकओवर करती है, क्लाइंट से मिलती है और अडल्टहुड का पूरा फायदा उठाती है, लेकिन इसके बीच वो कंफ्यूज्ड रहती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो हुआ है
उस चाइनीज रेस्टोरेंट में। दोनों उसके पास जाते हैं और कन्फ्रंटेशन करते हैं। वो बताती है कि उसने ये स्विच किया था, लेकिन अब तक बॉडी वापस तभी स्विच होगी जब दोनों एक दूसरे के लिए सेल्फलेस लव फील करेंगे, जैसे कुकी में लिखा था। टेस, जो अब स्लोली समझने लगी है, अपनी बेटी को कंफर्ट देती है। अभी के लिए दोनों इसी सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़ेगा। टेस पहले सोचती है कि एना स्टेसी के साथ पीसफुली बात कर लेती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन स्कूल में स्टेसी उसे ट्रिक कर लेती है और टेसी को टेस्ट के दौरान डोनेशन मिल जाता है। उसके बावजूद टेस रिक्लेनेशन ट्राई करती है, लेकिन स्टेसी फिर भी उसे नीचा दिखाता है। जैक, जो टेस से हेल्प कर रहा होता है, सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि टेस गुस्से में स्टेसी के पेपर खराब कर देती है। ये सब देख के जैक को शौक लगता है। तब टेस को समझ आ जाता है कि असली एना ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वो चाहे जितनी भी तकलीफ में हो, वो किसी को हर्ट नहीं करती। एना, जो अब टेस की बॉडी में है, अपने छोटे भाई हैरी की स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती है। वहां उसे पता चलता है कि हैरी चाहे जितना उसको इरिटेट करता हो, अंदर से अपनी बड़ी बहन को एडमायर करता है। फिर रायन एना को एक सरप्राइज इंटरव्यू पर ले जाता है, जहां उसे टेस के नाम पर एक साइकोलॉजिकल बुक के बारे में बात करनी होती है। एना पहले कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर इंटरव्यू को फनी और हल्का फुल्का बना देती है। रायन और टेस दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन एना ने सिचुएशन को अपने अंदाज में संभाल लिया होता है। इसी दौरान जैक को टेस के साथ, जो असल में एना होती है, टाइम बिता कर एक इमोशनल कनेक्शन फील होने लगता है। उसे नहीं पता था कि जैसे वो बात कर रहा है वो एक्चुअली एना है। जैक उस टेस से अट्रैक्ट हो जाता है और थोड़ा उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि टेस रायन के साथ शादी होने वाली है। एना के दोस्तों की टीम उसे ले जाने के लिए फैमिली इवेंट में चुपके से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है। जब रायन को सिचुएशन का पता चलता है तो वो टेस से कहता है कि एना को उस बन परफॉर्मेंस के लिए जाने दो। वो चाहती है कि टेस उसकी बेटी के साथ उसके स्पेशल दिन पर हो, लेकिन एना कुछ और ही डिसाइड करती है। वो सबके सामने पब्लिक में एक हार्टफीट स्पीच देती है, जहां वो कहती है कि रायन टेस की लाइफ में इम्पोर्टेंट है और उनकी फैमिली का पार्ट बनने के लिए लायक भी है। ये एक इमोशनल और सेल्फिश मोमेंट होता है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल कर कह देती हैं। उसी वक्त एक और छोटा सा अर्थक्वेक आता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कुछ वक्त बाद कहानी शिफ्ट होती है टेस और रायन की शादी के दिन। सब खुश होते हैं। जैक भी शादी में आता है और एना से मिलता है। टेस, जिसे स्विच के दौरान जैक का असली नेचर समझ आ गया था, अब और प्रूव कर देती है कि एना को उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।